अच्छा, आपको पता है क्या, हम भले ही लफ्ज़ों से बहुत सारी बातें करते हैं और बहुत सारी बातें एक्सप्रेस करते हैं, पर उससे बहुत ज़्यादा बातें आँखों से करते हैं। आँखों में ऐसी ऐसी बातें छुपी हुई होती है कि अगर वो सामने वाला समझ पाए तो समझ लो उस इंसान ने आपको समझ लिया है। तो वैसी कुछ कहानी सुनाता हूँ जिसमें बातें कम है पर बातें ज़्यादा है। बातें लफ्ज़ों से नहीं है, बातें आँखों से है। अरे अक्कू, यहाँ ठीक से तैयार होके जा, कॉलेज जा रही है। बीकॉम के फर्स्ट ईयर में पढ़ती अक्कू, माने आकांक्षा, अपने हॉस्टल के कमरे से निकल के कॉलेज की तरफ जा रही थी प्रोजेक्ट सबमिट करने के लिए। आज आखिरी तारीख जो थी, एक तो सर्दी का मौसम, ऊपर से सबमिशन का टेंशन, क्या पहना क्या नहीं पहना क्या पता। उतने में अक्कू की रूममेट प्रिया ने ऐसे टोक दिया। तुरंत चिढ़ के आकांक्षा बोली, यार जाते टाइम टोकने की आदत तेरी गई नहीं ना, बताया था कि ऐसे नहीं टोकते, अपशगुन होता है। प्रिया ने कहा, अरे पगली कौन से जमाने में जी रही है, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं तो कहती हूँ उल्टा कुछ ना कुछ अच्छा होगा, देख लेना। कुछ भी। ऐसा कह के आकांक्षा घर में पहनने वाले कुर्ती पैजामे और चप्पल पहन के निकल पड़ी कॉलेज की ओर। कॉरिडोर की एक तरफ प्रोजेक्ट सबमिट करने वाले स्टूडेंट्स की लाइन थी और दूसरी तरफ ड्रामा में पार्टिसिपेट करने के लिए जितने भी स्टूडेंट्स थे उनकी लंबी सी लाइन थी। ड्रामा की लाइन से अक्कू की एक क्लासमेट उसी की तरफ आती है और उसके पीछे खड़ी रह जाती है। अक्कू पूछती है, ये किसकी लाइन है? दोस्त ने कहा, अरे कुछ नहीं, बस टाइम पास है, ड्रामा की है, तुझे करना है कर ले, क्या पता एक नई हॉबी मिल जाए। अक्कू का ध्यान दोस्त की बड़बड़ से हटके ड्रामा फॉर्म्स के टेबल के पास खड़े लड़के पे पड़ता है। बड़ा क्यूट सा था, थोड़े लंबे घुंघराले बाल, आंखों पे बंगाली बाबू जैसे चश्मे और लंबा सा कुर्ता और जीन्स। टिपिकल ड्रामा आर्टिस्ट लग रहा था, एक क्यूट एक्टर बाबू। अक्कू ये सब सोच ही रही थी, उतने में उस लड़के का ध्यान अक्कू की तरफ जाता है। दोनों की आंखें मिलती है। उतने में ड्रामा रूम का दरवाजा खुलता है और स्टेज पे जो गाना चल रहा था वही जोर जोर से सुनाई पड़ता है। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया। दरवाजा जैसे ही बंद हुआ, दोनों की पलकें एक साथ झपकी और दोनों ने हल्का सा मुस्कुराया। उतने में अक्कू कुछ सोचती है, उसी टेबल के पास जाती है और फॉर्म उठा के लड़के को पूछती है, मैं थोड़ी देर बाद आऊं फॉर्म भरने के लिए, तो चलेगा? लड़के ने थोड़ी नर्वस मुस्कान के साथ कहा, हाँ हाँ कोई बात नहीं। प्रोजेक्ट सबमिट करके अक्कू अपने कमरे में वापस जाती है और अपनी दोस्त को कहती है, तूने टोका था ना, अच्छा किया। और मन ही मन में मुस्कुराने लगी और तैयार होने लगी। थोड़ा सा तैयार होके अक्कू एक आध घंटे के बाद उसी ड्रामा रूम की तरफ जाती है। पहुंच के देखती है तो लाइन भी गायब थी और वो लड़का भी गायब था। सोचती है कि कोई ना, फॉर्म भर देते, ऑडिशन दे देते, अगर सिलेक्ट हो गए तो हर रोज वही गाना गाएंगे, और क्या। फॉर्म और ऑडिशन दोनों के बाद अक्कू सिलेक्ट भी हो गई और प्रैक्टिस हो या ब्रेक, आंखों ही आंखों में इशारों में बातें भी शुरू हो गई। बातें उस हद तक पहुंच गई कि लफ्जों से भले ही कुछ भी बयान नहीं हो रहा था, गाने जरूर बदल रहे थे। हाँ, एक दिन की बात है जब एक्टर बाबू ने थोड़ी हिम्मत की और अक्कू को कह दिया, हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो। अक्कू ये गाना जानती थी और थोड़ी शैतान तो थी ही, तो उसने जवाब दे दिया, हम मूंद के पलकों को इस दिल को सजा दे तो। मूंद के पलके इस दिल को सजा दे तो। दोनों जोर जोर से हंसे और बस इसी गाने से दोनों की दोस्ती कम अनएक्सप्रेस्ड इश्क का सफर शुरू हुआ। कुछ दिनों बाद जब ड्रामा प्रैक्टिस खत्म हुई, फाइनल डे आया परफॉर्मेंस का, तो मालूम पड़ा कि इसके बाद अक्कू और वो एक्टर बाबू कभी नहीं मिलेंगे। एक्टर बाबू तो किसी और इंस्टीट्यूट से थे, यहाँ सिर्फ सिखाने आए थे। जैसे ही ये बात अक्कू को पता चली तो वो तुरंत नम आंखों के साथ ड्रामा रूम के बाहर निकल गई। एक्टर बाबू समझ गए, इसलिए वो भी बाहर आ गए। अक्कू की तरफ देखा और कहा, अक्कू ड्रामा खत्म हो रहा है, हम और हमारे गाने नहीं, हम जरूर से मिलेंगे। अक्कू ने पूछा कि एक मिनट, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं ये सोच रही हूं? एक्टर बाबू बोले, एक गाना है, आंखें भी होती है दिल की जुबां, बिन बोले कर देती है हालत ये पल में बयां। इसीलिए
पर अब से ये आंखों ही आंखों में बातें नहीं चलेगी। हाँ, कभी कभार बोलना भी पड़ेगा, ठीक है? अक्कू ने कहा, ठीक है।